बाद सभी लोगों ने वहां जो चमत्कार देखा उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह साधु महाराज ने एक ऐसा चमत्कार किया जिससे बस ड्राइवर के साथ साथ सभी यात्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसा कहते हैं जब प्रभु श्री राम के मंदिर को मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था, उस समय एक साधु को बस से उतार दिया गया। उसके बाद सभी लोगों ने वहां जो चमत्कार देखा उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह साधु महाराज ने एक ऐसा चमत्कार किया जिससे बस ड्राइवर के साथ साथ सभी यात्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसा कहते हैं जब प्रभु श्री राम के मंदिर को मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था, उस समय 4000 संतों ने इस मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यानी इस भूमि को संतों के बलिदान की भूमि भी कहा जा सकता है। जब भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता इन साधु संतों को ही हुई, जो बेसब्री से राम लल्ला के टेंट से भव्य मंदिर में जाने का इंतजार कर रहे थे। इसी कड़ी में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था। ये काफी भव्य समारोह था जिसमें देश विदेश के कई बड़े दिग्गज लोग शामिल हुए थे, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य साधु संतों की उपस्थिति में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य आयोजन के तौर पर किया गया। लेकिन कहते हैं ना, जब भी राम अयोध्या आते हैं उस दिन दिवाली जरूर बनती है। ऐसे में कई सारे चमत्कार हमें अयोध्या में देखने को मिले हैं। उन्हें में से एक चमत्कार तब हुआ जब इलाहाबाद में रहने वाले एक दिव्य साधु बस के माध्यम से अयोध्या जाने के लिए रवाना हुए। वे उत्तर प्रदेश की एक सामान्य बस में बैठे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई टिकट नहीं था। वह काफी दिव्य और सिद्ध साधु थे। सदैव उन्होंने अपना जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया था। लेकिन बस में जब वह बिना टिकट बैठे तब बस ड्राइवर ने पूर्णतः नजरअंदाज किया। लेकिन जब वह आधा सफर तय कर चुके थे तब बस कंडक्टर उनके पास टिकट मांगने के लिए आया। लेकिन उन साधु महाराज ने कहा कि साधु तो चलता भला, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम्हारा व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन वह बस कंडक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज का मजाक उड़ने लगा, क्योंकि वह धर्म से एक मुसलमान था। उन्हें खरी खोटी सुनने लगा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बस से बाहर निकाल दिया। वो इलाका काफी जंगली इलाका था, लेकिन वे साधु महाराज जरा भी क्रोधित नहीं हुए और सामने एक शिला रखी हुई थी। वे उस शिला पर जाकर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जब बस को पुनः शुरू किया जाने लगा तो बस चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। सभी के मन में यही सवाल था कि इलाहाबाद से लेकर इस स्थान तक बस एकदम सही थी और आखिर अभी शुरू क्यों नहीं हो रही है। तकरीबन 1 से 2 घंटे बीत गए। सभी तरह के मैकेनिक आ गए और बस को ठीक करने का प्रयास करने लगे, लेकिन बस तो सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बस उसी जगह पर जम गई हो और किसी की इच्छा के बाद ही आगे बढ़ेगी। तब बस ड्राइवर, जो कि एक सनातनी था और हिंदू धर्म में मानने वाला था, उसे उन साधु महाराज का अपमान याद आया और वह समझ गया कि यह उन दिव्य साधु महाराज का ही चमत्कार है। जब से हमने उन्हें इस बस से अपमानित करके बाहर किया है, तभी से यह बस बिगड़ी है। तब उन्होंने उस मुस्लिम बस कंडक्टर को आदेश दिया कि जाओ और किसी भी तरह उन साधु महाराज से माफी मांगकर उन्हें पुनः मना कर लाओ और बस में सम्मान के साथ बिठाओ। तो वह मुस्लिम व्यक्ति इधर उधर उन साधु महाराज को ढूंढने लगा। तभी सामने की शिला पर उसे वे बैठे हुए दिखाई दिए, नाम का जाप कर रहे थे। वह मुस्लिम युवक उन साधु महाराज के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा कि मैंने जो गलती की है मुझे उसका एहसास हो चुका है। आप एक दिव्य साधु हैं, सिद्ध पुरुष है, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उसने दिव्य साधु महाराज से क्षमा मांगी और ऐसा कहा जाता है जो भी साधु संत होते हैं उन्हें न तो सम्मान का मोह होता है और न ही अपमान का भय। उन्होंने उस मुस्लिम व्यक्ति को माफ कर दिया और लेकिन बस में बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली शर्त तो यह थी
कि आज के बाद तुम्हारी बस में अगर कोई दिव्य साधु या सिद्ध पुरुष बैठता है तो तुम उनसे पैसे नहीं मांगोगे, और दूसरी शर्त यह थी कि यह बस अगर अब चलती है तो बीच में कहीं नहीं रुककर केवल और केवल अयोध्या ही रुकेगी। बस कंडक्टर ने उन साधु महाराज की दोनों शर्तों को स्वीकार किया और सम्मान के साथ उन्हें पुनः बस की उसी सीट पर बिठाया। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही साधु महाराज बस के अंदर बैठे, पुनः बस स्टार्ट हो गई और सभी लोग पुनः अयोध्या के लिए रवाना हो गए। सभी लोग उन साधु महाराज के चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण साधु महाराज नहीं है। इसके बाद वे सभी लोग कुछ घंटे में अयोध्या पहुंच गए और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को अपनी आंखों से उन्होंने देखा। दोस्तों, कई दिव्य साधु महाराज संत देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंचे, क्योंकि उनके भी पूर्वजों ने इसी अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। कई ऐसे कार सेवक हुए हैं जिनकी उम्र मात्र 23 से 24 वर्ष थी, लेकिन जब बात आई राम मंदिर के खातिर सीने पर गोली खाने की तो खुशी खुशी आगे हो गए और भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस पल को जी रहे हैं, और आने वाले समय में राम मंदिर जा भी सकते हैं। लेकिन यह जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उन कार सेवकों के बलिदान का और उन दिव्य साधु संतों के बलिदान का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, जब से राम मंदिर निर्माण चल रहा है और राम मंदिर का निर्माण कार्य खत्म हुआ है, तब से एक के बढ़कर एक चमत्कार हमें देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार बार बार एक वानर का दिखना है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को एक आदेश दिया था कि तुम कलयुग के अनंत काल तक इसी पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करोगे, तुम चिरंजीवी कहलाओगे और हमेशा कलयुग के अंत तक धरती पर विराजमान रहो। ऐसा कहते हैं, जब भी राम चर्चा होती है तब हनुमान जी वहां पर जरूर मौजूद होते हैं, और जब इतने बड़े भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो सीधी सी बात है, वहां पर भी हनुमान जी महाराज जरूर मौजूद होंगे। प्रभु श्री राम को प्रतिदिन नए नए वस्त्र बनाए जाते हैं और इन वस्त्रों को खास फैशन डिजाइनर से बनवाया जाता है। लेकिन सवाल यह था कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रभु श्री राम को कैसे वस्त्र पहनाए जाए। तो उस समय वस्त्र बनाने वाले वस्त्रकार ने प्रभु श्री राम का स्मरण करना शुरू किया, तो उसे 3 अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाने की प्रेरणा मिली। लेकिन सभी लोगों के मन में यह सवाल था कि आखिर इन 3 वस्त्रों में से कौन से वस्त्र प्रभु श्री राम को पहनाए जाए, क्योंकि तीनों ही अति सुंदर और लाजवाब थे। तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि रात्रि के समय इन तीनों वस्त्रों को हम प्रभु श्री राम के सामने रख देंगे। सुबह तक जरूर कोई ऐसा संकेत मिलेगा या स्वप्न में कोई संकेत प्राप्त होगा जिससे हम यह समझ जाएंगे कि प्रभु श्री राम को कौन से वस्त्र पसंद है। लेकिन उस घड़ी से केवल 1 घंटे के बाद ही अचानक उन तीनों में से एक वस्त्र रामलल्ला के पास रखा हुआ दिखाई दिया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वह वस्त्र आगे कैसे आया। तब सभी लोगों ने जब सीसीटीवी देखा तब पाया कि एक वानर वहां पर आया और तीनों में से एक वस्त्र उठाकर चुपचाप उसने रामलल्ला के पैरों में रख दिया। सभी लोग कमरे में ऐसा चमत्कार देखकर दंग हो गए। वह मूर्तिकार और जिसने प्रभु श्री राम की मूर्ति को बनाया है, उनका नाम अरुण योगीराज है। उन्होंने भी एक ऐसा ही चमत्कार हमारे साथ साझा किया। उनका कहना था कि हमें इस मूर्ति को बनाने के लिए 6 माह का समय लगा और हम कार्यशाला में रोजाना मूर्ति बनाने का काम करते थे। लेकिन रोजाना एक चमत्कार होता था। एक बंदर रोजाना मूर्ति का काम देखने आता था कि आखिर मूर्ति का काम कितना संपूर्ण हुआ है। और जब हम उसे वानर से परेशान होने लगे तो हमने हमारी कार्यशाला को चारों तरफ से कवर करवा दिया। फिर वह वानर अचानक जोर जोर से कार्यशाला का दरवाजा पीटने लगा। तब हमें मजबूरन दरवाजा खोलना ही पड़ा। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, पुनः मूर्ति के दर्शन किए, काम को देखा और वापस चला गया। ऐसा 6 महीने में हमें रोजाना देखने को मिला है। यह चमत्कार सामान्य नहीं हो सकता। हम उस वानर को साक्षात हनुमान जी का ही रूप मानते हैं, क्योंकि जहां भी प्रभु श्री राम का कार्य होता है या राम चर्चा होती है, वह साक्षात हमारे हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। 22 जनवरी का जो दिन हमें दिखाई दिया, वह इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।
क्योंकि ऐसा दिन ना तो आया था और न भविष्य में कभी आ पाएगा। हम इतने खुश नसीब हैं कि हम इस पल को अपनी आंखों से देख पाए। लेकिन यह उन सभी कार सेवकों की आत्मा के लिए बड़ी शांति है, जिन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस राम मंदिर के लिए। हम दिल से आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें। अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ चमत्कारी घटना हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उसे अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिले।